अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, आसान और जल्दी बनने वाली चिकन कढ़ाई। बोनलेस चिकन कढ़ाई बनाएंगे, बहुत जल्दी बन जाती है। मिनटों में ये आप ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई, वो भी थोड़े से अलग स्टाइल से बना सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनेगी ये मज़ेदार सी बोनलेस चिकन कढ़ाई। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में मैंने हाफ कप ऑयल का डाला है और ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज है, स्लाइस में कट की हुई प्याज है, तो ये भी हम पैन में डालेंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा अलग स्टाइल की ये कढ़ाई है, तो हमने यहाँ पे प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन होने तक ब्राउन करना है। बस हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज पे गोल्डन कलर आ जाए। आंच मैंने नीचे से तेज़ ही रखी है, तेज़ आंच पे बस हमने प्याज को फ्राई करना है। तो ये देखें प्याज पे बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा। लहसुन अदरक को भी सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए भून लेना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये बस लहसुन अदरक को भून लिया है हमने। ये मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन मैंने ले लिया है और बोटियां बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, दरमियाने साइज़ की मैंने बोटियां रखवाई हैं। आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूं। और अब तेज़ आंच पे हमने चिकन को भून लेना है कि चिकन का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए और इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। आँच तेज़ ही रखनी है, सारा काम हमने तेज़ आँच पे करना है क्योंकि कढ़ाई तेज़ आँच पर ही पकती है और मिनटों में ये पक जाती है। इसमें कुछ पकने पकाने का काम होता नहीं है। तो ये देखें चिकन भुन चुकी है हमारी। जब ये वाला कलर आ जाए और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। तकरीबन 4 मेरे पास टमाटर हैं, 4 से 5 आप मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें ले सकते हैं और इनको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है। तो सारे के सारे टमाटर चले जाएंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हमने मिक्स करना है ताकि चिकन और ये टमाटर पहले थोड़ा सा मिक्स हो जाए। फिर मैं इसमें मसाले डालना स्टार्ट करती हूँ। तो मसालों में मेरे पास 1 टीस्पून फ़िलहाल मैं नमक डाल रही हूँ, आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं और डालूंगी। 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई नहीं जाएगी, सिर्फ कुटी हुई इसमें जाएगी। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टीस्पून मैं इसमें डालूंगी हल्दी। इसके बाद हमने तेज़ हाथ से इन सारी चीज़ों की अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। चूल्हा मैंने नीचे से जो है वो तेज़ ही रखा हुआ है, हल्का नहीं है। तेज़ आंच पे बस हमने इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। और अब मैं इसमें हाफ कप जितना पानी डाल रही हूँ चिकन गलाने के लिए। इसको कवर कर दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, बस हम इसको कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी गल जाएगा। तो ये देखें चिकन को पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा माशाल्लाह से ज़बरदस्त गल चुका है। क्योंकि बोटियाँ बहुत बड़ी साइज़ की नहीं थी, नॉर्मल साइज़ की थी, तो ये आराम से 3 से 4 मिनट में गल जाएंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी और इससे ज़्यादा पकाना भी नहीं है, वरना ये बोटी जो है वो फ़ौरन से टूट जाएगी। बोनलेस चिकन है तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। अब हमने तेज़ आँच पर हमने भूनना है, बहुत अच्छा भूनना है कि टमाटर बिल्कुल घुल जाए। बस हमने 3 से 4 मिनट तक मुसलसल इसको भूनना है। टमाटर हमारे बिल्कुल घुल जाएंगे और ये जो पानी है इसमें तकरीबन वो भी ड्राई हो जाएगा। आंच देख रहे हैं, तेज़ ही आंच है। कढ़ाई हमेशा तेज़ आंच पे बनती है, इसमें इतना कुछ होता नहीं है, सिर्फ भूनने वाला सारा काम होता है। तो ये देखें टमाटर हमारे तकरीबन घुल चुके हैं और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसकी ये शक्ल आना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी। ये मेरे पास 2 टीस्पून भुनावा कुटावा ज़ीरा है। सिंपल मैंने 2 टीस्पून साबित ज़ीरा लिया। इसको अपने तवे पे डालना है या फिर पैन में डालें और नीचे से मीडियम आंच पे इसको ड्राई रोस्ट कर लें। उसके बाद खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, उतार लें और मोटा मोटा कूट लें। 2 टीस्पून भुनावा कुटावा साबित धनिया है, इसको भी मैंने बिल्कुल वैसे ही ड्राई रोस्ट कर लिया जैसे मैंने ज़ीरे को किया था। बस हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी से मिक्स हो जाएं। अब मैं बाकी की चीज़ें जो मैं इसमें डालूंगी, 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें जाएगा नींबू का रस। बहुत अच्छी मज़ेदार चटपटी ये कढ़ाई तैयार होती है। इसके अलावा मेरे पास 1 टीस्पून कसूरी मेथी है। सिंपल इसको हाथ की मदद से इस तरह से क्रश करके डालेंगे और ये लंबाई में कटा हुआ अदरक चला जाएगा। कढ़ाई हमारी यहाँ पे तैयार है, बस आखिर में ये सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं।
अब हम इसके ऊपर ये ज़बरदस्त हरा धनिया डालेंगे। अगर आपको कभी कहीं जाना हो, टाइम ना हो या दिल ना चाह रहा हो कुछ पकाने का, तो आप ये झटपट कढ़ाई बना सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। इसके अलावा मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें या 4 से 5 इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। मैं पतली वाली डाल रही हूँ, आप चाहें तो मोटी वाली काट के भी डाल सकते हैं, उससे और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और अब हमने सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए मज़ीद भून लेना है। ये देखें, ये अब ज़बरदस्त हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार है। बस हमने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि हरा धनिया और जो नींबू का रस इसमें डाला है, इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू जो है वो कढ़ाई में आ जाए। कढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल में हर किसी को बनाना आती है। हर कोई कढ़ाई बनाने में एक्सपर्ट होता है क्योंकि जल्दी बन जाती है और ये इसमें कुछ करने वाला काम नहीं होता, सिर्फ मिक्सिंग का और भुनाई का काम होता है जो हर कोई आराम से कर सकता है। तो कढ़ाई हमारी हो चुकी है। ऊपर से बस मैंने लंबाई में कटा हुआ अदरक डाल दिया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं और आखिर में मैं इसके ऊपर ये ढक्कन से इसको कवर कर दूंगी और 1 मिनट के लिए छोड़ दें और इसके बाद ये कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तो ये देखें जी, 1 मिनट के बाद कढ़ाई तैयार है। ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार हमारी बोनलेस चिकन कढ़ाई वो भी 15 मिनट में तैयार है। अगर अचानक से कभी आपके घर में मेहमान आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि इस वक्त क्या बनाया जाए जो जल्दी भी बने और मज़े का भी बने, तो आप ये ज़बरदस्त कढ़ाई जो है बना सकते हैं, जो 15 मिनट में तैयार भी हो जाएगी, मज़े की भी बनेगी और मेहमानों के आगे वाह वाह भी होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि कैसी बनी ये मज़ेदार चिकन कढ़ाई।